ड्रामा सीरियल खुमार की एपिसोड नंबर 25 में क्या होने वाला है जानिए इस वीडियो में। अगर हैं चैनल पे नए तो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब। एपिसोड नंबर 25 ड्रामा सीरियल खुमार में आप लोग देखेंगे कि जब फैज़ थप्पड़ मारेगा नासिर को और नासिर ज़मीन पर गिर पड़ेगा और फैज़ उसको बोलेगा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरी बीवी से इस तरह से बात करो। तो तब नासिर उठेगा और कहेगा कि पूछो अपनी बीवी से कि इसने मुझे नहीं कहा था कि अगर मेरी शादी तुम अगर बारात वापस ले जाओ और अगर मेरी शादी फैज़ से हो जाए तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगी। जी हाँ, ये प्लान है फैज़ की माँ का और ये कामयाब होता दिखाई भी दे रहा है। जब ये कहता है और इल्ज़ाम लगाता है तो तब जो है वो फैज़ इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन आगे से वीडियो दिखा देता है नासिर, और नासिर कहता है ये देखें इसने मुझे आधे पैसे यानी कि 50 लाख रुपए दिया भी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो। वो वीडियो फैज़ का भाई देखता है और फैज़ को बोलता है कि ये वीडियो सही है और नासिर बिल्कुल ठीक बात कर रहा है और अगर अब तुम्हारा फैसला है कि तुम जैसा फैसला करना चाहो। ये सुनते ही टूट जाता है फैज़। उधर उस फैज़ की माँ भी नाटक में कहती है कि तुम मुझ पर इस तरह के मेरे बहू पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, जिस पर नासिर कहता है कि ये देखें सारा इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये हकीकत है। जी हाँ, तो वहाँ पर दुहाइयाँ दे रही होती है आगे से फैज़ की बीवी यानी कि हरीम, और वो कहती है कि फैज़ ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई बात भी नहीं है। जिस पर फैज़ आगे से हरीम को बोलता है कि हरीम को कि तुम्हारी मेरी तरफ बढ़ता हुआ हर कदम अब बंद हो चुका है। जी हाँ, तो फैज़ जो है वह हरीम से कर लेता है राहें जुदा और कहता है कि निकल जाओ इस घर से। जिस पर कहती है आगे से हरीम, फैज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करो, मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन अब क्या फ़ायदा, जब बात बताने वाली थी फैज़ को तब तो उसने बताई नहीं जनाब। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरे बच्चे का वास्ता ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी मत करो। जिस पर हैरान रह जाती है उसकी माँ के फैज़ की कि बच्चा। जी हाँ, हरीम और फैज़ का बच्चा होने वाला है। फैज़ उस बच्चे की परवाह भी नहीं करता और हरीम को जाने के लिए कह देता है। हरीम बिलखती रोती जो है वो वहाँ से निकलती है और सारे गजरे अपने हाथों में तोड़ देती है रोते हुए। जब सामने नासिर आता है तो उसको कहती है कि मैंने कभी किसी को सोचा भी नहीं था कि मैं बद्दुआ दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ। तुम भी चैन सुकून से कभी नहीं रहोगे, बस कुछ घड़ियों का इंतज़ार है, कुछ पलों का इंतज़ार है। तुम तड़पोगे, मरोगे और तुम्हें मौत भी नहीं आएगी। जिस तरह से तुमने मेरे साथ किया है तुम्हारे साथ इससे बहुत ज़्यादा बुरा होगा। लेकिन नासिर तो अब पैसे की खुमार में है, वो तो पैसों के लिए पुजारी बन चुका है, वो तो घटियापन की हद तक पहुंच चुका है। तो अभी तो उसे कोई भी पकड़ का कभी भी डर नहीं है। जी हाँ, तो पहुंच जाती है घर अपने हरीम। तो हरीम जब अपने घर जाती है तो अब उसका बाप पूछता है कि ये सब क्या हुआ। तो हरीम अपने बाप को बताती है नासिर मेरे लिए जाल बनाता गया और मैं उसमें फंसती गई। मुझे नहीं मालूम था कि नासिर जो है वो इस हद तक जाएगा और वो इस तरह से मेरे साथ करेगा। जिस पर उसका बाप बोलता है कि तुम्हें बताना तो चाहिए था, तुमने भी भरोसा तोड़ा है फैज़ का। उधर फैज़ बहुत ही परेशान है हरीम की मोहब्बत में, क्योंकि हरीम से वो बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन हरीम की तरफ से दिया गया दगा उसे भूलने नहीं दे रहा। इस हालत में वो अचानक जो है वो कमरे में जाता है और ज़हनी दबाव की वजह से बेहोश हो जाता है। उसे फ़ौरन से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर जब वो होश में आता है तो कहती है उसकी माँ कि बेटा वो इस काबिल नहीं है, यानी कि हरीम इस काबिल नहीं है कि जिसके लिए तुम इतना स्ट्रेस लो। वो तो इस काबिल भी नहीं है कि उसे तुम याद करो और तुम उसकी खातिर जो है वो इस तरह हुए पड़े हो कि यादों में जो है वो बेहोशी हो गए हो। क्या आपको लगता है कि अब हरीम और फैज़ के रास्ते जुदा हो गए, या फिर बनेगी कोई नई कहानी जिसमें फैज़ और हरीम फिर से एक हो जाएंगे? और क्या मिलेगी बद्दुआ की सज़ा नासिर को? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।